देखिए, उसका मौक़िफ़ बिल्कुल न समझा जाए। पीपल्स पार्टी का तर्जमान का मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी के मेरे यासर मुर्तज़ा साहब की वो एक ज़ाती राय होती है, उसकी पार्टी की पॉलिसी से है, कोई ताल्लुक़ नहीं हो। यकीनन हम मेंबर है, मगर पार्टी की तर्जुमानी जो है ना वो एक आदमी करता है जिसके पास इख्तियार हो, लेकिन उससे बढ़ के उसकी भी ज़रूरत नहीं। उसकी वजह ये है, ये जो पीटीआई ने, अच्छा दूसरा वाला रऊफ़ हसन साहब ने जब से एक टीवी चैनल ने पूछा तो उसे, तो उसने बोला कि ये डिजिटल मीडिया हमारा अमेरिका से जो है ना वो वहाँ से ऑपरेट होता है, मेरे डोमेन में नहीं आता है, तो एक्सेप्ट कर लिए। तीसरी ये पांचवा दिन है, बल्कि आज छठा दिन है जब ये बहस चल रही है और अभी तक और पार्टी आइन के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है। जी बिल्कुल। जिस तरह की बातों पर हम खुद समझते हैं कि ये काबिल एतराज बातें हैं, वो बातें हमें खुद भी टीवी पर नहीं करनी चाहिए। मंदोखैल साहब चलिए ठीक है, अब ये बात आगे बढ़ गई कि एक तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस चीज को ओन कर लिया, ओनरशिप ले ली, वीडियो की पोस्ट कर दी, उस पर बात भी हो रही है। अब सर व्हाट नेक्स्ट? अगर फाइंडिंग्स भी आ जाती हैं, एफआईए की टीम भी बता देती है कहां से पोस्ट हुई, किसने पोस्ट की, देन उसके बाद अगला लाहेअमल, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या होगा? देखिए, आप तो ये कह रहे कि क्या होगा, मैं तो आपको अभी से बता रहा हूं, जब इनके दो बड़े अहम रहनुमा तर्जमान उसको ऑन कर रहा है और वो अभी तक इमरान खान साहब की ट्विटर आईडी पे लगा हुआ है, और तो उसके बाद तो फिर डिसऑन करने तो बात ही नहीं है। मेरे मोबाइल अगर चोरी हो जाए और कोई और इसे ऑपरेट कर दे तो मैं ये कहूंगा भाई मेरा मोबाइल चोरी हो गया, किसी सवाल को मुझे आगे बढ़ाने की इजाजत दीजिए। अफनान साहब, व्हाट नेक्स्ट सर? सारी चीजें, ओनरशिप भी ले रहे हैं, ठीक है, एफआईए की फाइंडिंग्स भी आ जाती हैं सामने, फिर अगला हिकमत अमली क्या है हुकूमत की, क्या करेंगे? देखिए, उसके ऊपर तो फिर ज़ाहिर है जो एफआईए लीगल कोर्स है वो तो एफआईए की तरफ से ही होगा कि उसके अंदर ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो है वो कितना है, और उसको पहले तो इन्होंने यही कहा है कि हमने नहीं की, मैं तो जेल में, मैं कहाँ से करूँगा। अब ज़ाहिर है उस अकाउंट को की आर्टिकल 6 की जो बात करें हुकूमत की, कुछ लोग जो वज़रा बात कर रहे हैं, उसका क्या करेंगे? देखिए, मैं एग्जैक्टली अब ज़रा इसके ऊपर लीगल अपनी वो तो नहीं दे सकता। आर्टिकल 6 गद्दारी के मुकदमे बनाएंगे, मेरा ज़ाती राय में आर्टिकल 6 मेरी ज़ाती राय में आर्टिकल 6 नहीं बन सकता, क्योंकि ये साइबर क्राइम में तो आ सकता है, मगर आर्टिकल 6 में तो आपको आइन या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना पड़ेगा, तो फिर उसके ज़ुमरे में आएगा ना। अब ये अगर ये बात साबित हो सकती है कि ये आइन की वायलेशन है तो फिर शायद आर्टिकल। और सर फिर एक बात ये भी हो रही है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जो आपके माजी के बयानात हैं, साद रफ़ीक साहब का है, मरियम नवाज साहिबा का है, नवाज शरीफ साहब के बयानात हैं, अगर ये फिर गद्दारी के मुकदमे की बात होती है, बगावत के केस की बात होती है, तो फिर उन बयानात को जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही ये कह दिया कि आर्टिकल टेक्निकली आपको लगता नहीं है कि इस पे आर्टिकल कानूनी तौर पे तो नहीं लग सकता, किसी और तरीके से कहती है सर कि बगावत, फिर वो जो कह रहा है वो फिर खुद ही बता सकते हैं ना, म्यूटनी की कोशिश है, बगावत की कोशिश है, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है। देखें, अगर कोई ये करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान में इंतशार फैला के, सिविल वॉर करा के, बाहर से ट्रेनिंग नौजवानों को दिलवा के यहाँ पे लोगों को एक इंसर्जेंसी शुरू करने की कोशिश की जाए और आग लगाने की कोशिश की जाए, तो वो तो ऑफकोर्स फिर आएगा ही आएगा आपके उसके जुमरे में। ठीक, लेकिन अभी मामला वहाँ पे शायद जाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जाता हुआ नजर आ रहा है, शायद अभी तक गया नहीं है, वो लाइन क्रॉस नहीं हुई, लेकिन मामला देखिए बात ये है कि इस वक्त ना 16 दिसंबर था जब आप कहते हैं कि जी ढाका फॉल हुआ था, मतलब आउट ऑफ नोवेयर आपने नहीं, अगर उस तरफ जा रहे हैं आप कह रहे हैं कि मामला उस तरफ जा रहा है, तो क्या हुकूमत के पास ऐसी इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं? क्या पीटीआई के लोग बाहर बैठे हुए लोगों के साथ कोई हेल्प लेकर कुछ करने जा रहे हैं? क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इसकी कुछ ना कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है। अब वो कुछ मैंने भी देखी है। अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में अब क्या होता है। तो सर बड़ा अफसोस होगा अगर इस तरह का मामला हुआ। उसको काउंटर करने के लिए, पेशगी रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? वो देखिए, हुकूमत अपनी जो है वो तमाम तर जराए जो है वो लगा के इसको ये इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं ये और बाकी ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं ये किस लिए, इसलिए है ना। तो ये वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन बात ये है कि एक पॉलिटिकल फोर्स को एक पॉलिटिकल ज़िम्मे में रह के काम करना चाहिए। आप देखें, कोई मुसीबत नहीं पड़ी कि आप मुल्क तोड़ने चले हैं, सही है ना। कोई यहाँ तो कोई मुसीबत पड़ी हो तो आप हमें बताएं, क्योंकि आपको इक़्तिदार नहीं मिला तो आप कह रहे हैं मुल्क टूट जाए, न्यूक्लियर बम गिर जाए, 3 टुकड़े हो जाए। आपकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है ये, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से होगा नहीं। दुरुस्त। तैमूर साहब, एक तो ये बात जो अफनान साहब बात करें, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि अगर ये एफआईए की तहकीकात भी हो जाती हैं, फाइंडिंग्स आ जाती हैं और फिर हुकूमत जाती है मुकदमे की तरफ, तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? सेकेंडली सर, ये कि अभी आप लोग बात कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट शाये होनी चाहिए, इस पर एक्शन भी होना चाहिए, तो अगर ये रिपोर्ट शाये होनी चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए, तो आपकी हुकूमत रही
आप लोगों ने उस वक्त इसको शाये क्यों नहीं किया, इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? इनफैक्ट अभी भी KPK में तो आप ही की गवर्नमेंट है, वहाँ आप जो चाहें करें। नहीं, ठीक बात है। अपने हुकूमत में ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो करनी चाहिए थी, और मेरे ख्याल में एक मैच्योरिटी का वक्त आ गया है पाकिस्तान की सियासी निज़ाम का। ये मैं फ्लिप कर देता हूँ। अफनान साहब ने मेरे ख्याल में बीच में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स असाइड वो कह दिया कि इस वीडियो में कुछ लोगों को एतराज़ तो हो सकता है, एंड इट्स वेरी क्लियर कि पार्टी में इस पे दो राय थी जी। वो आपको दो मुख्तलिफ रिएक्शन से प्रोफेसर साहब ने भी बताया, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में लीगली इस वीडियो में कुछ जो है वो फर्क नहीं है। लेट मी फ्लिप द क्वेश्चन, लेट मी आस्क टू क्वेश्चंस, दो सवाल मैं पूछता हूँ, कोई भी जवाब दे दे। एक, 1971 का जिम्मेदार कौन है और उससे हम सबक क्या सीखते, और दो, चाहे वो हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट हो, चाहे वो जो है वो जो रेमंड डेविस की रिपोर्ट हो, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल की रिपोर्ट हो, या जो भी रिपोर्ट्स मंजर आम पे नहीं आई, आया वो पब्लिश होनी चाहिए या नहीं? दिस इज ओपन टू द एंटायर फ्लोर, कोई भी जो है वो बता दे, मैं बाकी आपके जवाब। इसमें एक सवाल फिर मेरा भी ले लें कि ये सारे सवालात जो हैं ये ऑपोजिशन में होते हुए ही क्यों उठते हैं? जब हुकूमत में होते हैं उस वक्त तो मेरे ख्याल में जब आप सबक सीखते हैं तो उस वक्त पता चलता है, लेकिन सबक सीखने के बाद आपको ऑब्वियसली जब आपके साथ, लेकिन उसके बाद जो आप कहते आपने हैं अब सबक सीख लिया, अब मेजॉरिटी आ चुकी है। देखिए, आइंदा जब आपकी हुकूमत आएगी तो ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं फिर ये सब शाया हो रही होंगी। हम ऐसे बात करते हैं जैसे कि हर पार्टी एक मोनोलिथिक एंटिटी होती है, नहीं होती। हमारे सियासत में 10 में से 8 या 7 या 6 लोग इतने फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं कि दुनिया में किसी और निज़ाम में नहीं नजर आते? क्योंकि बार बार उस सियासी निज़ाम को तोड़ा जाता है, मरोड़ के किया जाता है, उसमें बाहर से इन्फ्लुएंस आता है। तो फिर जो ट्रेडिशनल सियासत रही है जी, उसमें पार्टीज में लेफ्ट और राइट या आइडियोलॉजी की फ़र्क जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो गई है, और वो वही नुस्खा इस्तेमाल किया गया था PTI को तोड़ने के लिए, IPP और PTIP बनाने के लिए। लेकिन जो चीज़ हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे वो ये है कि पाकिस्तान का नौजवान जो है वो चेंज हो गया। मैं अपना सवाल मुझे ब्रेक लेना है, शायद मंदुखेल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सर अगर आप ऐड कर लें अपना जुमला तो मैं ब्रेक लूं। देखिए, मैं इसमें ये करूँ कि ये जो झगड़ा आ रहे हैं, अगर आप किसी करप्ट आदमी से पूछें कि भाई आपने करप्शन किए तो वो बोलेंगे अच्छा 1947 से शुरू करें जिस तरह से करप्शन की। ये कोई बात तो नहीं हुई है। आप 3.5 साल में बड़ा जवान थे हुकूमत के ऊपर, आपको ये सारी चीज़ें याद क्यों नहीं? आपने दुरुस्त उठाया था। लेकिन बात ये, इन चीज़ों को उछालने से मिलेगा क्या? मिलेगा वही, आप मेहनत करें। हमने अपनी कायदीन को झूठे मुकदमे में हमसे अलग होते देखा है। हमने अपनी कायदीन को कत्ल करते हुए मुलजमान को जमानतें देते हुए देखा है, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। हम तो नहीं ये आसमान सर पे उठाया। मेहनत करें, दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हो। ये क्या पूरा पाकिस्तान सर पे उठा लिया आप लोगों ने? ये अच्छी बात है कि इन्होंने कह दिया है कि जब कुछ छुपाने का होता है तो पीछे जाते हैं। जैसे कि जब हम 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं तो 18, 13, 8, 2 जो है वो पीछे का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन सर 18 तो फिर बड़ा रीसेंट पास्ट में हो जाता है ना, तो फिर 18 की भी लगे हाथ तो कह दिया 18 और 13 तीनों मेहमान साथ ही मौजूद है। अफनान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आपसे बात का आगाज करते हैं। ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, अभी कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म साहब ने अपनी स्पीच में काली भेड़ों का तस्करा किया, फिर अदालत से उसका जवाब भी आया काली भेड़ें मौजूद नहीं है, और अगर कुछ है तो फिर उसके ऊपर रेफरेंस ज़ाहिर करें। फिर वज़ीर आज़म साहब के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अदलिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस ज़ाहिर करना ऑब्वियसली ये इतनी मामूली बात नहीं है। तो क्या वाकई हुकूमत ऐसा कुछ सोच रही है? देखिए, बात यह है कि जो लोग कानून के मुताबिक, जो जजेस कानून के मुताबिक फ़ैसले देते हैं, उनकी माशरे में इज़्ज़त होती है। तमाम पार्टियां फिर उनकी मोर और लेस तमाम पार्टियां, ज़्यादा पार्टियां उनकी इज़्ज़त करती हैं। लेकिन अगर कोई एजेंडा ले गई चले किसी पॉलिटिकल पार्टी का, या जो पॉलिटिकल सिनारियो मुल्क में चल रहा हो उसके हिसाब से फ़ैसले देना शुरू कर दे आइन और कानून के बजाय, तो वो फिर उसको ऑन टास्क लेना तो चाहिए ना। आप मुझे बताएं कि क्या साकिब निसार की जिम्मेदारी थी कि वो हमारी हुकूमत गिराता? क्या साकिब निसार की जिम्मेदारी थी कि वो जाके PTI की इलेक्शन कैंपेन चलाता? क्या साकिब निसार जो है वो PTI के हक में फ़ैसले दे रहा है और हमारे बारे में उसका वीडियो मौजूद है कि 4-5 MNA MBA तो मैं ऐसे ही रिटायर करा देता हूँ? तो जब इस तरह के मामलात हों
तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि जी सब ठीक है और कोई बात नहीं। सर राणा चलने साहब दिया एक और जाए। बात भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से भी गुफ्तगू की है राणा साहब ने। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है वो कह रहे हैं, लेकिन जो फ़रोग नसीम साहब हैं वो कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो अपने इक़दामात से ही कोशिश कर रही है कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो ये राणा साहब के बयानात या दीगर बयानात जो हैं ये हीट ऑफ द मोमेंट है, ये वाकई कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है, हुकूमत सोच रही है इस पर? देखिए जो पार्टी को बैन करने का जो कानून है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन पार्टी बैन करती है जी। और उसके बाद कुछ टाइम होता है जो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला, और फिर अगर वहाँ से भी इस बैन को जो मेंटेन किया जाए तो फिर वो हो जाती बैन। ये हुकूमत के पास, तो हुकूमत मूव कर सकती है ये अपील, लेकिन फैसला जो है ये तो इलेक्शन कमीशन का और सही कोर्ट्स का है। हुकूमत करना चाहेगी, देखिए इसके ऊपर अभी मेरा ख्याल है कोई फाइनल हतमी वो मामला नहीं है, लेकिन ज़ेर बहस है, ज़ेर गौर है। ज़ेर गौर आप कह सकती है। आपकी क्या राय है? मेरा नहीं ख्याल किसी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगाने का कोई फ़ायदा होता है। अभी इलेक्शन में आपने 8 फरवरी को देख लिया, जी। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक मैं बात ज़रूर ऐड करूँगा, देखें ये जो कमीशन होते हैं ना, जितने भी ये जो कमीशन की रिपोर्ट होती है, ये आप जो मर्जी कर लें ये बाहर आ जाती है। अब एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट वैसे पाकिस्तान ने पब्लिश नहीं की, अगर आप गूगल कर लें जाके आपको मिल जाएगी रिपोर्ट। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट आपने पब्लिश बहुत देर बाद की, कई दहाइयों बाद, लेकिन वो भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। इसी तरह बाकियों का भी यही होता है। सही।